और यदि यही क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो मैं पूरी गारंटी देता हूँ 100% कि आपके एग्जाम में इससे बाहर एक भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाए। ये आपके पूरे बुक से मैंने 3 दिनों तक रिसर्च करके एक-एक टॉपिक को पढ़ के बनाया है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के पूरे किताब के महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने वाला हूँ। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। यदि आप केवल इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो पूरा सोशल साइंस आपका कवर हो जाएगा, अर्थात इससे बाहर आपके एक भी क्वेश्चन पेपर में नहीं आएंगे। इसी को तैयार कर लोगे तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और मैं आपको दिखाता हूँ एक एक क्वेश्चनों की कौन से वो क्वेश्चंस है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और केवल आपको इन्हीं प्रश्नों को तैयार करने की आवश्यकता है। देखिए, यहाँ पे स्टार्ट है फर्स्ट वाला प्रश्न और इसमें हम लोगों से पूछा है और आप लोग एक एक क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं ये 4 पेज की पीपीटी है तो मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं एक एक करके। देखिए, सबसे पहला वाला क्वेश्चन दिया गया है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हमेशा 6 नंबर में पूछा जाता है। आप PYQ सेट उठा के देख सकते हैं कि ये 6 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है, क्या चीज़ है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, रॉलेट एक्ट, चौरी चौरा कांड का वर्णन कीजिए। ये सभी एक एक हेडिंगों के साथ आपको वर्णन करना है। मतलब कि चौरी चौरा कांड क्या था, सविनय अवज्ञा का आंदोलन क्या था, असहयोग आंदोलन क्या था, कब शुरू हुआ था, इसका प्रभाव क्या हुआ, सभी का आपको एक एक करके वर्णन करना है। और ये 6-6 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्न है और ये मिक्स करके भी पूछ सकता है। 2-2 3-3 आंदोलन, 2-2 3-3 नंबर का, मतलब कि 3 पूछेगा तो 6 नंबर का, 2-2 नंबर का पूछेगा। तो आप एक एक करके सभी को नोट कर लीजिए। उसी तरह यहाँ पे देखिए, थर्ड वाला क्वेश्चन दिया गया हम लोग को, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय व वहाँ के आंदोलन में महिलाओं की भूमिका का वर्णन कीजिए। कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार से हुआ तथा वहाँ की महिलाओं ने किस प्रकार से राष्ट्रवाद के उदय में अपना योगदान दिया। ठीक है, उसी तरह देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय, जलियांवाला बाग हत्याकांड व गांधी जी के सत्याग्रह को बताइए। भारत में राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार से हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड था क्या था आपको बताना है, तथा गांधी जी के सत्याग्रह को बताइए कि गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया था, वो किस लिए शुरू किया था और उसका उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एंड उसके साथ यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया कि भारत में महामंदी के कारण तथा द्वितीय विश्व युद्ध का वर्णन कीजिए। ये एक प्रश्न बन जाता है, जैसे भारत में महामंदी का कारण क्या था, एक प्रश्न हो गया। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध क्या है। ये जरूरी नहीं है कि मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ तो केवल एक ही क्वेश्चन बनना है, इसमें 2-2 क्वेश्चन बनना है। जैसे यहाँ पे देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन केवल एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बन सकता है, ये 6 नंबर का। असहयोग आंदोलन एक क्वेश्चन बन सकता है, रोलर टेक्ट एक क्वेश्चन बन सकता है। उसी तरह चौरी चौरा कांड, हत्याकांड एक क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि केवल एक क्वेश्चन है तो एक ही, इसमें 4-4 5-5 क्वेश्चन छिपे हुए हैं। तो आप सभी को एक एक करके नोट करते रहिए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया कि संसाधन और उसके प्रकारों को लिखिए, सतत पोषणीय विकास से क्या तात्पर्य है बताइए। अब देखिए, संसाधन और उसके प्रकार, कितना बड़ा संसाधन है उसका एक एक प्रकार करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। और सतत पोषणीय विकास क्या है, इतना इसका आपको वर्णन करना है। ठीक है, एंड उसके साथ देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग को दिया गया है कि मृदा संरक्षण तथा मृदा अपर्दन के प्रकार। अब मृदा संरक्षण अलग एक टॉपिक है, मृदा अपर्दन एक अलग टॉपिक है। मतलब इसमें से 2 क्वेश्चन बन गए। तो उसी तरह जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ इसमें एक क्वेश्चन ही नहीं है, 2-2 3-3 क्वेश्चन है। आप एक एक करके सभी को समझिए। एंड उसके साथ देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग को 8 में दिया गया है कि वन्य जीव की आवश्यकताओं को लिखिए तथा वन संसाधन क्या है, वनों का उपयोग बताइए। अब देखिए, वन संसाधन एक अलग टॉपिक हो गया, वनों का उपयोग अलग टॉपिक हो गया, तथा वन्य जीव संरक्षण की आवश्यकता क्या है एक अलग टॉपिक हो गया। मतलब कि कितने क्वेश्चन बन गए, 3 क्वेश्चन बन गए एक में से। तो एक एक क्वेश्चन को आप नोट करते रहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया कि जल संरक्षण के उपाय तथा इसकी आवश्यकताओं को लिखिए। अब जल संरक्षण क्या है, इसकी आवश्यकता और उससे उपायों को लिखना है। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोगों से पूछ रहा है क्या चीज़, इसमें हम लोगों से पूछा है बहुउद्देशीय परियोजना के महत्व बताइए। बहुउद्देशीय परियोजना के महत्व क्या है तथा जल संसाधन का वर्णन कीजिए। और जल संसाधन क्या है, इसका वर्णन करना है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग को 11th में दिया गया है कि भारतीय कृषि के पिछड़ेपन का कारण बताइए और उसका उपाय लिखिए। भारतीय कृषि के पिछड़ेपन का क्या कारण है और इसका उपाय क्या है, किस प्रकार से हम इसको रोक सकते हैं कि भारतीय कृषि उन्नत कर सके। एंड उसके साथ क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कृषि के प्रकार, प्रमुख फसलें, हरित व श्वेत क्रांति के सफल होने का कारण बताइए। जो हरित क्रांति और श्वेत क्रांति हुई थी, इसके सफल होने का क्या कारण था आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग को दिया गया है कि ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोतों की उपलब्धता लिखिए। अब परंपरागत स्रोत, गैर परंपरागत स्रोत क्या होते हैं और इसकी उपलब्धता किस प्रकार से है आपको बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है कि भारत में परिवहन और उसके महत्व तथा राष्ट्रीय व्यापार को बताइए। परिवहन क्या है, इसके महत्व क्या है तथा राष्ट्रीय व्यापार को बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में है कि सत्ता की साझेदारी के तर्क एवं सामुदायिक व गठबंधन सरकार क्या होती है। जो सामुदायिक सरकार है और गठबंधन सरकार है
क्या होती है आपको बताना है एक-एक करके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोगों से पूछा है बहुसंख्यकवाद क्या चीज़ है। बेल्जियम के संविधान में जो 4 संशोधन हुए थे वर्ष 1970 से 1993 तक, उनके बीच जो 4 संशोधन हुए थे वो क्या हुए थे, आपको एक-एक करके लिखना है 4 संशोधन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में हम लोगों से पूछ दिया है कि संघवाद व उसकी विशेषता लिखिए। जो संघवाद क्या है इसकी विशेषता लिखिए, और संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची की विशेषता बताइए। क्या क्या चीज़ होता है इसकी विशेषता बताइए, तथा भारत में विकेंद्रीकरण पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन कीजिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए 4 क्वेश्चन बन के, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक विकेंद्रीकरण, एक पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, ये एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी को एक एक करके स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ये लास्ट में मैं सभी को आपको दिखाऊंगा, स्क्रीनशॉट लेने का मौका दूंगा, तो आप आराम से नोट करिए, देखिए, और मैं आपको दिखा दूंगा, आप एक करके ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है कि धर्म सांप्रदायिकता और जाति राजनीति, धर्म सांप्रदायिकता और राजनीति धर्मनिरपेक्ष राज्य की शर्तों को लिखिए। धर्मनिरपेक्ष राज्य की क्या क्या शर्तें हैं इसको आपको लिखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोगों से पूछ दिया है कि भारत में महिलाओं की स्थिति, जाति में राजनीति तथा राजनीति में जाति के पहलू को लिखिए। भारत में महिलाओं की स्थिति क्या है, उनकी किस प्रकार से उनकी मतलब क्वालिफिकेशन है भारत में, इसको लिख रहा है, तथा जाति में राजनीति और राजनीति में जाति के पहलू का वर्णन करना है। उसके साथ क्वेश्चन नंबर हम लोग को 20 में दिया गया है कि दबाव समूह क्या है। दबाव समूह व आंदोलन, नेपाल में लोकतंत्र का आंदोलन, हित व आंदोलनकारी समूह। हित व आंदोलनकारी समूह क्या है आपको बताना है। एक हित समूह होता है, एक आंदोलनकारी समूह होता है, तो क्या क्या चीज़ें आपको बताना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है कि लोकतंत्र व उसकी चुनौतियों को लिखिए। लोकतंत्र क्या है, इसकी चुनौती क्या क्या चीज़ें आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 में प्रति व्यक्ति आय, औसत आय, राष्ट्रीय आय का वर्णन कीजिए। जो प्रति व्यक्ति आय है, औसत आय है और राष्ट्रीय आय है, इसका वर्णन कीजिए। आप एक एक करके वर्णन करना है, तो एक एक करके क्वेश्चन नोट करते रहिए, और ना नोट करना है तो लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, इसके गुण और दोष को वो लिखिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया है ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक एक करके आप सभी को नोट करते रहिए, और बचे 20 दिनों में इसे आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सार्वजनिक मानव विकास सूचकांक का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। जो मानव विकास सूचकांक है इसका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, तथा विकास का अर्थ लिखिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वर्ष 2023 का पेपर से उठा के देख लीजिए, मेरे पेपर में आया था ये क्वेश्चन। अब देखिए प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों की तुलना कीजिए। प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीयक क्षेत्र है, तृतीयक क्षेत्र है, इसकी क्या करना, तुलना करना है। संगठित व असंगठित क्षेत्र में अंतर लिखिए कि क्या अंतर होता है संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 आ गया, इसमें हम लोग से पूछ रहा है सार्वजनिक व निजी क्षेत्र में अंतर लिखिए। जो सार्वजनिक क्षेत्रक होता है और निजी क्षेत्रक होता है, इसमें क्या अंतर है। भारत में साख के स्रोत लिखिए। भारत में ऋण लेने के क्या स्रोत हैं आपको बताना है, लोन लेने के, उसी को साख बोलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आ गया 27, और क्वेश्चन नंबर 27 में हम लोग से पूछा है वैश्वीकरण। देखिए इसमें कितने टॉपिक है आपको बता रहा हूँ। वैश्वीकरण 1 है, उदारीकरण 2 है, विश्व व्यापार संगठन 3 है, और बहुराष्ट्रीय कंपनियां 4 टॉपिक है। और ये क्वेश्चन नंबर 27 का, ये 4 टॉपिक आप एक एक करके तैयार कर लीजिए, एक भी नंबर नहीं कटेंगे, मैं आपको पूरी गारंटी देता हूँ, यदि इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा हम लोगों से उपभोक्ता व उसके अधिकारों को लिखिए। उपभोक्ता क्या होता है, उसके अधिकार किस प्रकार क्या क्या है आपको लिखना है, तथा उपभोक्ता आंदोलन क्या है इसको बताइए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में हम लोग से पूछा है कि संघीय शासन व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था। जो संघीय शासन व्यवस्था होती है और पंचायती राज व्यवस्था होती है, ये क्या है आपको बताना है। और उसके साथ क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 में पूछा है कि श्रीलंका में तमिल के उप समूह क्या क्या हैं। जो तमिल के उप समूह हैं उनको बताना है कि तमिल के कितने उप समूह हैं और उनके क्या क्या कार्य थे आपको बताना है। अब देखिए जितने भी आपको क्वेश्चन बताएं ये क्या थे, 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्लास 10th सोशल साइंस। और यदि यही क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो मैं पूरी गारंटी देता हूँ 100% कि आपके एग्जाम में इससे बाहर एक भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ये आपके पूरे बुक से मैंने 3 दिनों तक रिसर्च करके एक एक टॉपिक को पढ़ के बनाया है। तो आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिए, और यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक एक करके, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये फर्स्ट पेज का है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद ये सेकंड पेज का है तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये थर्ड पेज का है इसका भी ले लीजिए, और ये फोर्थ वाला पेज का है तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपको कोई भी किसी भी सब्जेक्ट में डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में बोल सकते हैं, मैं उस टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। एंड आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे मेरे 1.5 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं जो डेली मेरे से ऐसे क्वेश्चंस पाते हैं, और मेरे ब्रॉडकास्ट को भी तथा टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय।